उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी को लेकर बताते चले कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने, उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, बीजेपी ने अभी तक अपने नाम प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी की। नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया, अभी तो आज से शुरू हुआ है। 25 तक नॉमिनेशन है, धैर्य रखिए थोड़ा और जल्दी ही नाम की घोषणा होगी। विचार विमर्श हो रहा है, उस पर अध्ययन हो रहा है, जल्दी ही आपके सामने सूची आएगी। इस तरह के संजय निषाद नाराज चल रहे थे, संजय निषाद की सीट को लेकर के एक वार्तालाप भी की गई, लेकिन अभी तक की उन सीटों पर मंथन कुछ नहीं देखा गया। कोई नाराज नहीं है, अपना अधिकार है, अपनी हक की बात करना स्वाभाविक है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। अगर कोई अपने हक की बात कर रहा है तो उसको नाराज़गी नहीं कहा जा सकता है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो उपेक्षित, वंचित, शोषित लोग हैं, जिनका हक लूटा गया है, यही समाजवादी पार्टी के लोग 27% आरक्षण का लाभ अकेले उठा रहे थे। निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया, राजभर, चौहान, नाई, गुण, कुम्हार, लोहार, आरक, अर्गबंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, अगर इनको दिए होते, ये लोग 4 बार सत्ता में थे, 4 बार बसपा में थे, 50 साल शासन कांग्रेस का था। अगर ये लोग हम लोगों को हिस्सा दिए होते तो आज ये दुर्गति नहीं होती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है उपचुनाव से, यही वजह है कि अयोध्या वाली सीट पर चुनाव नहीं हो रहा। तो 400 सीट जीत रहे थे, हम भी सतमे थे, 400 सीट जीत रहे थे, हम नहीं होते तो 47 से घट के और नीचे चले गए होते, 125 पर पहुंचा दिया। वो भूल गए, काहे घबरा रहे हैं। वो देखिए, कांग्रेस को जो सीट दिए हैं वो डर गए कि वहाँ तो हमको जीतना नहीं है, लड़ाई नहीं है, इस नाते उसको थमा दिए। आप बची जो 7 सीटें हैं, 7 में वो जानते हैं कि हमको जीतना नहीं है कहीं, तो बोलने में क्या जा रहा है। देखिए, बाई इलेक्शन यही समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा या विपक्ष के नेता यही कहा करते हैं कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। जनता भी यही जानती है और चाहती भी है कि सत्ता पक्ष का जीतेगा तो कुछ काम करेगा, विपक्ष का जीतेगा तो 2.5 साल चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या विकास करें, कैसे करें, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। ये जनता भी जानती है, आप लोग भी जान रहे हो। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं बहराइच की घटना को लेकर के कि हत्याएं कराई जा रही हैं, अगर प्रशासन पहले से एक्टिव रहता तो। सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जेकरे 72 छेद हैं। सपा के शासनकाल में 815 दंगे हुए हैं और लगभग 1300 लोग जन की हानि हुई है। यहाँ 7.5 साल के कार्यकाल में 1 जन की हानि हुई है, पहली घटना ऐसी हुई है। ये भूल रहे हैं कहा? अपने गिरबान में झांक के देखें लोग, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, बड़े दंगे उनके यहाँ 600 से ज़्यादा दंगे हुए हैं। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, रोज़ दंगे होते थे उनकी सरकारों में, देश में। तो आज योगी जी, मोदी जी के राज में कानून का राज है। कानून के दायरे में अगर कोई हरकत करेगा तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो या तो जेल में रहेगा, या तो जमीन के अंदर रहेगा, या तो जमीन छोड़ देगा, ऊपर रहेगा। अच्छा, क्या माना जाए कि कब तक ये लिस्ट, बीजेपी की जो 9 नामों की जो लिस्ट है, ये कब तक की जारी की जा सकती है? बताया जा रहा है कि कुछ खेमे में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नामों को लेकर कुछ आप लोगों के यहाँ है। जैसे आप लोग ना वहाँ हरियाणा कांग्रेस को जितवा रहे थे, बड़ी बहुमत दिला रहे थे, आपके तमाम चैनल के साथी यही कह रहे थे एकदम कांग्रेस आ रही है, अब क्या हो गया। तो उसी तरह आप लोगों के यहाँ उड़ती हुई खबर है और कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है बीजेपी जल्दी अपनी जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव के, वो जल्दी लिस्ट जारी कर सकती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।